अयान की जिंदगी सुबह की पहली चाय के साथ शुरू होती थी और रात की आखिरी गाली पर खत्म। झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर वह अमीरों की गाड़ियों को देखता और सोचता, क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी। मां रुखसार हर दिन उसे समझाती कि सब्र रख, लेकिन भूख सब्र नहीं मानती। उसी रात अयान को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज भारी और रहस्यमयी होती है। अगर अपनी असली पहचान जाननी है तो आधी रात कब्रिस्तान आना। कॉल कट हो जाता है। अयान डरता है, लेकिन दिल में कहीं उम्मीद भी जागती है। पहली बार उसे लगता है कि जिंदगी कुछ बड़ा छुपाए बैठी है। आधी रात का कब्रिस्तान ठंडी हवा और अजीब सन्नाटे से भरा होता है। अयान जैसे ही अंदर जाता है, एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई का बोझ होता है। वह बताता है कि अयान कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेस खानदान का वारिस है, जिसे बचाने के लिए बचपन में अलग कर दिया गया था। अयान हंस पड़ता है, उसे मजाक लगता है। लेकिन जब बूढ़ा पुराने कागज और एक तस्वीर दिखाता है, तो अयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच बहुत भारी था। सिंघानिया मेंशन में सन्नाटा टूटता है। खबर मिलती है कि वो लड़का जिंदा है। राघव सिंघानिया की आंखों में ठंडापन आ जाता है और उसका बेटा वीर गुस्से से भर उठता है। उनके लिए अयान सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए खतरा है। आदेश दिया जाता है, उसे ढूंढो किसी भी कीमत पर। वहीं अयान अपने घर लौटकर मां को सब बताना चाहता है, लेकिन डर के मारे चुप रह जाता है। उसे नहीं पता कि मौत उसकी परछाई बन चुकी है। अयान को नई पहचान दी जाती है, नए कपड़े, नया नाम और नई दुनिया। पहली बार वह बड़े होटल और महंगी पार्टियों में जाता है। वहां हर मुस्कान नकली और हर बात सौदे जैसी होती है। अयान सीखता है कि अमीर लोग भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते बनाते हैं। वह अंदर से टूटता है, लेकिन बाहर से मजबूत दिखता है। यही उसकी पहली जीत होती है। दुश्मन को अयान की कमजोरी पता चल जाती है, उसकी मां। एक रात रुखसार पर हमला होता है। अयान समय पर पहुंच जाता है, लेकिन मां घायल हो जाती है। अस्पताल में अयान पहली बार रोता है। उसी पल वह कसम खाता है कि अब वह सिर्फ बचेगा नहीं, बल्कि हर चोट का जवाब देगा। गरीब लड़का मर चुका होता है। अयान दिमाग का खेल शुरू करता है। छोटे छोटे फैसलों से वह पैसे और लोगों को अपने पक्ष में करने लगता है। वह सीखता है कि ताकत सिर्फ दौलत नहीं, जानकारी भी होती है। हर कदम सोच समझकर रखता है। दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि जाल बिछ चुका है। एक पार्टी में अयान की मुलाकात वीर की बेटी से होती है। वह घमंडी नहीं, बल्कि समझदार होती है। दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती शुरू होती है। अयान उलझन में पड़ जाता है। दुश्मन का खून, लेकिन दिल की आवाज अलग। कहानी में पहली बार इमोशन खेल बिगाड़ सकता है। पुराने सबूत सामने आते हैं, जमीन के कागज, बैंक रिकॉर्ड और एक वसीयत। अयान अब सिर्फ दावा नहीं करता, उसके पास सबूत हैं। सिंघानिया साम्राज्य की नींव हिलने लगती है। डर अब अमीरों की आंखों में दिखता है। वीर आखिरी चाल चलता है। अयान को फंसाने के लिए झूठा केस और जानलेवा हमला। हालात अयान के खिलाफ हो जाते हैं। पूरा शहर उसे गुनहगार समझने लगता है। लेकिन यही वह पल होता है जहां अयान टूटता नहीं और भी खतरनाक बन जाता है। एक बड़े इवेंट में अयान सबके सामने सच रख देता है। नाम, सबूत और चेहरे सब उजागर होते हैं। पहली बार सिंघानिया परिवार झुकता है। जंग खत्म नहीं होती, लेकिन अब शुरुआत अयान के हाथ में होती है। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। सच सामने आने के बाद भी अयान चैन से नहीं बैठता। उसे पता है कि राघव सिंघानिया जैसे लोग एक हार से खत्म नहीं होते। मीडिया में उसका नाम छाया रहता है, लेकिन अंधेरे में नई साजिशें जन्म लेती हैं। अयान अपने पुराने दिनों को याद करता है, झोपड़ी, भूख और अपमान। वही यादें उसे कमजोर नहीं और मजबूत बनाती हैं। वह तय करता है कि अब लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सब की होगी जिनका हक छीना गया। राघव पीछे हटने का नाटक करता है। वह अयान को समझौते का ऑफर देता है, पैसा, पावर और चुप्पी। अयान मुस्कुराता है, लेकिन मन में जानता है कि यह शांति नहीं, तूफान से पहले की खामोशी है। वह ऑफर स्वीकार कर लेता है ताकि दुश्मन निश्चिंत हो जाए। यही उसकी सबसे खतरनाक चाल होती है। वीर को शक होने लगता है। वह अयान पर नजर रखने के लिए जासूस लगाता है। हर मीटिंग, हर कॉल पर निगरानी शुरू हो जाती है। लेकिन अयान एक कदम आगे रहता है।
वह जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाता है जिससे दुश्मन अपने ही जाल में फंसने लगे। अयान और वीर की बेटी के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। वह अयान को उसके अतीत से जोड़ने लगती है, बिना जाने कि वह किस आग से खेल रही है। अयान के दिल में पहली बार डर पैदा होता है, अगर सच सामने आया तो वह रिश्ता टूट जाएगा। एक पुराना नौकर सामने आता है जो सिंघानिया परिवार के गुनाहों का गवाह है। उसकी गवाही से कई बड़े नाम खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन उसी रात नौकर पर हमला हो जाता है। अयान उसे बचा लेता है और अब सबूत और भी मजबूत हो जाते हैं। शहर में हलचल मच जाती है। कंपनियों के शेयर गिरने लगते हैं। लोग पहली बार सिंघानिया साम्राज्य पर सवाल उठाने लगते हैं। राघव समझ जाता है कि खेल हाथ से निकल रहा है। वह अब कानून नहीं, अपराध का रास्ता चुनता है। रुखसार की हालत सुधरती है। मां बेटे को देखकर कहती है, बदला आग होता है बेटा, जलाए भी और जला भी दे। अयान पहली बार सोच में पड़ता है कि वह सही रास्ते पर है या नहीं, लेकिन वापस लौटने का रास्ता अब बंद हो चुका होता है। वीर अयान को खत्म करने की आखिरी योजना बनाता है। एक नकली एनकाउंटर। तारीख तय होती है, जगह तय होती है। अयान को भनक लग जाती है और वह उसी योजना को उलट देता है। शिकारी शिकार बनने लगता है। एनकाउंटर की रात सब कुछ बदल जाता है। मीडिया, पुलिस और जनता सब एक साथ पहुंच जाते हैं। वीर बेनकाब हो जाता है। उसकी ताकत, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिलने लगता है। राघव पहली बार डरता है। राघव सिंघानिया गिरफ्तार होता है। अयान उसे सामने खड़ा देखकर सिर्फ इतना कहता है, आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने आपको जीने दिया। जंग लगभग जीत ली जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ताकत बदलती है और दुश्मन भी। राघव की गिरफ्तारी के बाद शहर में जश्न का माहौल होता है, लेकिन अयान के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि राघव अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। राजनेता, अधिकारी और कारोबारी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा राघव भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, खेल अभी बाकी है। अयान समझ जाता है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। वीर जेल में टूट चुका होता है, लेकिन बाहर उसका आदमी अब भी ताकतवर है। वही आदमी अयान के खिलाफ नई साजिश रचता है। सोशल मीडिया और न्यूज में अयान को लालची और धोखेबाज दिखाया जाने लगता है। जनता जो कल तक उसके साथ थी, आज सवाल करने लगती है। अयान पहली बार महसूस करता है कि सच जीतता जरूर है, लेकिन देर से। अयान अपनी रणनीति बदलता है। वह सीधे लड़ने के बजाय सिस्टम के अंदर घुसने का फैसला करता है। वह गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए एक ट्रस्ट बनाता है। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि अयान सिर्फ बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए लड़ रहा है। उसकी छवि फिर से मजबूत होने लगती है। वीर की बेटी सच जान लेती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता और दादा ने क्या क्या गुनाह किए थे। वह अंदर से टूट जाती है। अयान उसे संभालता है, लेकिन दूरी बनाए रखता है। दोनों जानते हैं कि प्यार और जंग एक साथ नहीं चल सकते। जेल में राघव पर हमला होता है। हमला नाकाम रहता है, लेकिन एक बात साफ हो जाती है, कोई उसे चुप कराना चाहता है। अयान को शक होता है कि कोई तीसरी ताकत सामने आ रही है, जो सिंघानिया से भी ज्यादा खतरनाक है। पुराने दस्तावेजों की जांच में एक नया नाम सामने आता है, देव मलिक। वह पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर उसकी पकड़ थी। अयान समझ जाता है कि असली विलेन बदल चुका है। देव मलिक अयान को सीधे मिलने बुलाता है। मुलाकात में वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सिंघानिया को गिराया, लेकिन मुझे छुआ भी नहीं। उसकी बातें साफ करती हैं कि यह लड़ाई अब पैसे की नहीं, सत्ता की है। देव मलिक अयान की हर चाल रोकने लगता है। ट्रस्ट के फंड फ्रीज हो जाते हैं, केस पर केस लगते हैं। अयान फिर से वहीं खड़ा दिखता है जहां से उसने शुरुआत की थी, अकेला। लेकिन इस बार उसके पास अनुभव और लोगों का साथ होता है। रुखसार अपने बेटे को याद दिलाती है कि उसने क्यों लड़ाई शुरू की थी। अयान को फिर से दिशा मिलती है। वह देव मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है, एक एक करके उसके लोगों को तोड़ता है। एक गुप्त रिकॉर्डिंग हाथ लगती है जिसमें देव मलिक के सबसे बड़े अपराध का सबूत होता है। अयान जानता है कि अगर यह सबूत सामने आया तो पूरा देश हिल जाएगा, लेकिन उसे यह भी पता है यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम होगा।
अयान के हाथ लगी रिकॉर्डिंग अब उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। वह जानता है कि अगर यह सबूत गलत हाथों में चला गया तो उसकी जान जाना तय है। वह भरोसेमंद पत्रकार से मिलने की योजना बनाता है, लेकिन ठीक उसी दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश होती है। अयान बाल बाल बच जाता है और समझ जाता है कि देव मलिक उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए है। शहर में अफवाह फैलती है कि अयान देश छोड़कर भाग गया है। मीडिया भी यही दिखाने लगता है। असल में यह अयान की चाल होती है। वह अंडरग्राउंड होकर चुपचाप देव मलिक के नेटवर्क में सेंध लगाता है। पहली बार दुश्मन को अंदाजा नहीं होता कि वार कहां से आएगा। देव मलिक को लगता है कि अयान डर गया है, लेकिन उसी वक्त उसके दो सबसे करीबी आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। उनके पास से काले धन और हथियार बरामद होते हैं। देव को समझ आता है कि खेल पलट रहा है। वह अब सीधे जंग का ऐलान करता है। वीर की बेटी अयान की मदद करने का फैसला करती है। वह अपने परिवार के पुराने राज और फाइलें अयान को सौंप देती है। यह उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वह सच के साथ खड़ा होना चुनती है। अयान पहली बार महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। देव मलिक अयान की मां रुखसार को धमकी देता है। अयान गुस्से में आ जाता है और बिना किसी डर के देव को संदेश भेजता है, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो तेरा नाम इतिहास से मिटा दूंगा। यह पहली बार होता है जब देव चुप हो जाता है। देश की राजनीति में भूचाल आने लगता है। बड़े नेता देव मलिक से दूरी बनाने लगते हैं। अयान के पास अब इतने सबूत इकट्ठा हो चुके होते हैं कि पूरा सिस्टम हिल सकता है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं होता। देव मलिक आखिरी चाल चलता है, एक झूठा देशद्रोह का केस। अयान को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भेजी जाती है। अयान भागता नहीं, बल्कि खुद सामने आ जाता है। उसका आत्मविश्वास सबको चौंका देता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अयान एक एक करके सबूत पेश करता है। रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, गवाह सब सामने आते हैं। मीडिया लाइव दिखा रहा होता है। देश पहली बार देखता है कि असली गुनहगार कौन है। देव मलिक की सच्चाई उजागर हो जाती है। उसके काले कारनामे, हत्याएं और घोटाले सब सामने आ जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वही आदमी जो कभी पर्दे के पीछे से देश चलाता था, अब हथकड़ियों में खड़ा होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अयान उसी चाय की दुकान के पास खड़ा होता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे पहचानते थे। अयान मुस्कुराता है और सोचता है, असली जीत पैसा या ताकत नहीं, बल्कि सच और हिम्मत होती है। उसकी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अयान जानता था कि शांति सबसे बड़ा धोखा होती है। देव मलिक और सिंघानिया गिर चुके थे, पर उनकी छोड़ी हुई ताकत अब खाली नहीं रहने वाली थी। अयान का ट्रस्ट देश भर में फैलने लगा। गरीबों को पहली बार लगा कि कोई उनकी आवाज बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे अयान मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे नए दुश्मन उसकी ओर देखने लगे। विदेश से एक बड़ा कारोबारी भारत आता है, अलेक्जेंडर क्रॉस। वह खुद को निवेशक बताता है, लेकिन असल में वह उन सभी साम्राज्यों का वारिस होता है जो अयान की वजह से टूटे थे। उसका मकसद साफ था, अयान को खत्म करना, वो भी बिना खून बहाए। अलेक्जेंडर अयान की कंपनियों में चुपचाप निवेश करता है। पहली बार अयान को शक भी नहीं होता। अंदर से सिस्टम कमजोर किया जाने लगता है। अचानक प्रोजेक्ट फेल होने लगते हैं, पैसे अटक जाते हैं। अयान समझ जाता है कि दुश्मन सामने नहीं, अंदर बैठा है। वीर की बेटी अयान को चेतावनी देती है कि यह लड़ाई पहले से ज्यादा खतरनाक है। अलेक्जेंडर भावनाओं से नहीं, गणित से खेलता है। अयान पहली बार महसूस करता है कि सामने वाला विलेन उसकी तरह सोचता है, ठंडे दिमाग से। एक रात अयान पर मीडिया अटैक होता है। उसे देशद्रोही और विदेशी एजेंट बताया जाता है। जनता फिर से बंटने लगती है। अयान को वही पुराने दिन याद आते हैं जब सच उसके साथ नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह टूटता नहीं। अयान विदेश जाकर अलेक्जेंडर के अतीत की जांच शुरू करता है। वहां उसे पता चलता है कि अलेक्जेंडर का साम्राज्य खून, युद्ध और धोखे पर खड़ा है। दोनों के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात होती है, बिना गुस्से, बिना आवाज ऊंची किए। यह खामोश जंग थी। अलेक्जेंडर अयान को ऑफर देता है,
साथ चलो, दुनिया बदलेंगे। अयान मना कर देता है। उसी पल अलेक्जेंडर तय कर लेता है कि अब अयान को मिटाना ही पड़ेगा। रुखसार को फिर धमकी मिलती है। अयान गुस्से में आता है, लेकिन इस बार वह भावनाओं से नहीं, रणनीति से जवाब देता है। वह अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी डील को दुनिया के सामने फेल कर देता है। शेयर मार्केट गिरता है, विदेशी कंपनियां पीछे हटती हैं। अलेक्जेंडर पहली बार हार महसूस करता है, लेकिन जाते जाते वह अयान से कहता है, यह सिर्फ शुरुआत है। अयान रात को अकेले खड़ा शहर की लाइट्स देखता है। वह समझ चुका होता है कि उसकी जिंदगी अब सामान्य नहीं रह सकती। हर जीत एक नई लड़ाई को जन्म देती है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ताकत हमेशा चुनौती खींच लाती है। अयान को लगने लगता है कि उसकी हर जीत किसी की हार बनकर लौटती है। अलेक्जेंडर क्रॉस भले ही पीछे हट गया हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी मंडरा रही थी। इसी बीच अयान के ट्रस्ट के एक स्कूल में आग लग जाती है। आधिकारिक तौर पर यह हादसा बताया जाता है, लेकिन अयान समझ जाता है यह संदेश है। जांच में पता चलता है कि आग के पीछे एक लोकल माफिया है, जिसे ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है। अयान पहली बार देखता है कि छोटी मछलियां भी बड़े जाल का हिस्सा होती हैं। वह तय करता है कि इस बार जड़ पर वार होगा, चाहे सामने पूरा सिस्टम क्यों न खड़ा हो जाए। अयान को अपने पुराने जीवन से जुड़ा एक शख्स मिलता है, वही चाय की दुकान का मालिक। वह बताता है कि अलेक्जेंडर के लोग महीनों से इलाके में घूम रहे थे। अयान को एहसास होता है कि दुश्मन उसे भूल नहीं पाया, बस वक्त का इंतजार कर रहा था। रुखसार बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, लेकिन अयान जानता है अगर वह रुका तो जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया है वे टूट जाएंगे। मां और बेटे के बीच पहली बार दूरी महसूस होती है। अयान एक बड़ा फैसला लेता है। वह राजनीति में उतरने का ऐलान करता है। देश में हलचल मच जाती है। कुछ लोग उसे मसीहा कहते हैं, तो कुछ सत्ता का भूखा। अलेक्जेंडर को यही मौका चाहिए था। चुनावी माहौल में अयान पर हमला होता है। गोली उसे छूकर निकल जाती है, लेकिन उसका ड्राइवर मारा जाता है। अयान पहली बार किसी की मौत का बोझ अपने कंधों पर महसूस करता है। वह रात भर सो नहीं पाता। अलेक्जेंडर पर्दे के पीछे से सब चला रहा होता है। उसका मकसद अयान को मारना नहीं, बल्कि उसे अंदर से तोड़ना होता है। मीडिया, कोर्ट और सड़क, तीनों जगह अयान घिरने लगता है। वीर की बेटी अयान के साथ खुलकर खड़ी हो जाती है। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहता, बल्कि एक साझेदारी बन जाता है। लेकिन अयान साफ कह देता है, इस रास्ते पर प्यार की कोई गारंटी नहीं। एक पुराना वीडियो सामने आता है, जिसमें अलेक्जेंडर का भारत में किया गया पहला अपराध रिकॉर्ड होता है। यह सबूत अयान के हाथ में आता है, लेकिन उसे रिलीज करने का मतलब सीधी जंग होता है। अयान कैमरे के सामने आता है और वीडियो देश को दिखा देता है। उसी पल अलेक्जेंडर आधिकारिक तौर पर अयान का दुश्मन बन जाता है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई खेल नहीं, सीधी टक्कर तय हो जाती है। वीडियो सामने आते ही देश दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग अयान को सच बोलने वाला नेता मानते हैं, तो कुछ उसे विदेशी ताकतों का मोहरा। अयान समझ जाता है कि राजनीति में सच अकेला पड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ दुश्मनों से नहीं, भरोसे से भी है। अलेक्जेंडर क्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अयान पर झूठे आरोप लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अयान के खिलाफ माहौल बनाने लगती है। अयान शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है जो ज्यादा बोलता है वही पहले हारता है। चुनावी प्रचार के दौरान अयान जिस गांव से गुजरता है, वही गांव कभी उसका घर था। लोग उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। अयान मन से कोई बड़ा भाषण नहीं देता, बस इतना कहता है, मैं आप ही में से एक हूं। वही लाइन लोगों के दिल में उतर जाती है। रात को अयान के कैंप पर हमला होता है। इस बार हमला प्रोफेशनल होता है। सुरक्षा बल किसी तरह स्थिति संभाल लेते हैं, लेकिन साफ हो जाता है कि अलेक्जेंडर अब पीछे हटने वाला नहीं है। अयान अपनी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है, दिल भारी रहते हुए। रुखसार बेटे से कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अयान पहली बार राजनीति छोड़ने का मन बनाता है, लेकिन तभी उसे उन लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं जिनकी जिंदगी उसके ट्रस्ट ने बदली थी। उसका फैसला बदल जाता है।
अयान को चुनाव आयोग से नोटिस मिलता है। उस पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगता है। ये सब अलेक्जेंडर की चाल होती है। अयान कोर्ट जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब पीछे हटना उसकी हार होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अयान खुद खड़ा होकर सच बोलता है। वह किसी पर आरोप नहीं लगाता, बस अपने सफर की बात करता है। गरीबी, अपमान और उम्मीद, जज और जनता दोनों प्रभावित होते हैं। अलेक्जेंडर को लगता है कि भावनाओं से अयान जीत रहा है। वह एक और दांव चलता है। अयान के पुराने दोस्त को खरीद लेता है। वही दोस्त अंदर की जानकारी लीक करने लगता है। धोखा सामने आता है। अयान टूटता है, लेकिन सीखता भी है कि सत्ता के रास्ते पर दोस्त कम और सौदे ज्यादा होते हैं। वह बिना शोर किए उस दोस्त को अलग कर देता है और अपने सिस्टम को और मजबूत करता है। चुनाव का दिन आता है। भारी सुरक्षा, भारी तनाव। अयान वोट डालने के बाद मां के पैर छूता है। रुखसार सिर्फ इतना कहती है, जो भी हो, इंसान बने रहना। अयान मुस्कुराता है, लेकिन जानता है कि नतीजा कुछ भी हो, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आने लगते हैं। कुछ चैनल अयान को आगे दिखाते हैं, तो कुछ उसकी हार तय मान लेते हैं। अयान टीवी बंद कर देता है। वह जानता है कि नंबर नहीं, नियत उसकी असली परीक्षा है। बाहर समर्थकों की भीड़ नारे लगा रही होती है, लेकिन अंदर अयान बहुत अकेला महसूस करता है। रात के अंधेरे में अलेक्जेंडर क्रॉस भारत छोड़ने की तैयारी करता है। उसके आदमी उसे भरोसा दिलाते हैं कि नतीजे उसके पक्ष में होंगे। जाते जाते वह बस इतना कहता है, अगर अयान जीता तो सिस्टम हारेगा। उसकी मुस्कान खतरनाक होती है। मतगणना शुरू होती है। शुरुआती राउंड में अयान पीछे चल रहा होता है। मीडिया तुरंत माहौल बदल देती है। समर्थकों में मायूसी फैलती है। रुखसार बेटे का हाथ पकड़कर बैठी रहती है और चुपचाप दुआ करती है। धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों के नतीजे आने लगते हैं। वही गांव, वही लोग जिनके लिए अयान ने लड़ाई शुरू की थी, उसे बढ़त दिलाने लगते हैं। कहानी पलटने लगती है। अयान की आंखों में पहली बार नमी आ जाती है। अलेक्जेंडर को विदेश में खबर मिलती है कि अयान आगे निकल चुका है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत अपने लोगों को फोन करता है, प्लान भी एक्टिवेट करो। भारत में अचानक हिंसा भड़काने की कोशिश शुरू हो जाती है। शहर में अफवाहें और डर फैलाया जाता है। अयान अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। वह साफ कह देता है, अगर मेरी जीत से खून बहेगा तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। यह बात लोगों के दिल में और गहराई से उतर जाती है। अंतिम राउंड की गिनती में अयान जीत जाता है। वह चुनाव जीत चुका होता है, लेकिन जश्न नहीं मनाता। उसे पता है कि कुर्सी मिलना जीत नहीं, जिम्मेदारी होती है। बाहर लोग रो रहे होते हैं, खुशी से। शपथ ग्रहण की तैयारी होती है। अयान सादे कपड़ों में समारोह में पहुंचता है। बड़े बड़े नेता उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अयान की आंखों में अब डर नहीं, साफ इरादा होता है। शपथ लेने से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिलता है। अयान पर जानलेवा हमला हो सकता है। समारोह में तनाव बढ़ जाता है। अयान को पीछे हटने को कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। शपथ के दौरान अचानक एक शोर गूंजता है। सब घबरा जाते हैं। सुरक्षा बल हरकत में आते हैं। कुछ सेकंड बाद पता चलता है हमला नाकाम हो चुका है। अयान माइक के सामने खड़ा होकर सिर्फ इतना कहता है, अगर सच से डर लगता है तो सत्ता का हका नहीं। पूरा देश तालियों से गूंज उठता है। शपथ ग्रहण के बाद अयान को पहली बार सरकारी फाइलें दिखाई जाती हैं। कागजों में विकास लिखा होता है, लेकिन अंदर भ्रष्टाचार की बदबू होती है। अयान समझ जाता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर बैठा है। वह बिना शोर किए एक एक फाइल पढ़ना शुरू करता है। अयान पुराने अफसरों की जगह ईमानदार लोगों को लाने की कोशिश करता है। यही बात कई ताकतवर लोगों को चुभ जाती है। बंद कमरों में उसके खिलाफ मीटिंग होने लगती है। सत्ता की कुर्सी अब कांटों से भरी लगने लगती है। अलेक्जेंडर क्रॉस का नाम फिर सामने आता है। पता चलता है कि वह विदेश से ही भारतीय सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अयान समझ जाता है कि जब तक जड़ नहीं कटेगी, तब तक जड़ फैलता रहेगा। अयान एक बड़ा फैसला लेता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलेक्जेंडर के खिलाफ सबूत पेश करेगा। सलाहकार उसे रोकते हैं,
लेकिन अयान जानता है कि आधा सच सबसे खतरनाक होता है। वह पूरी तैयारी में लग जाता है। रुखसार की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल के कमरे में अयान टूट जाता है। सत्ता, लड़ाई, बदला सब बेकार लगने लगता है। मां उसकी ओर देखकर बस इतना कहती है, जो सही है वही करना। अयान की आंखों में फिर से आग जल उठती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अयान भाषण देता है। वह किसी देश या व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन सब समझ जाते हैं कि निशाना कौन है। दुनिया पहली बार एक गरीब से उठे नेता की आवाज को गंभीरता से सुनती है। अलेक्जेंडर बौखला जाता है। वह आखिरी दांव खेलता है। अयान को अंतर्राष्ट्रीय अपराध में फंसाने की कोशिश, गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगता है। अयान को कहा जाता है देश छोड़ दो, लेकिन वह मना कर देता है। अयान खुद जांच एजेंसियों के सामने पेश होता है। हर सवाल का जवाब देता है, हर सबूत सामने रखता है। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल होता है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनता है।